नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, एक जादू समान विज्ञान जो हमारे जीवन को अद्भुत रूप से बदल देता है। इतना सुंदर रूप से कि कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वाकई में क्या जीवन इतना सुंदर था, क्या जीवन इतना रोचक था, इतना विलक्षण था, इतना उत्सव के समान था, जहां जीवन में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। बस हैं तो परिस्थितियां, जैसे हम क्रिकेट की बॉल बैटिंग करते समय खेलते हैं, जिनको क्रिकेट का अंदाजा हो, कौन सी बॉल कैसी आएगी हमें मालूम नहीं, जैसी आएगी वैसे उसको खेलेंगे, वो जैसे गुण क्रिकेटर का होता है। ऐसे ही कर्मयोग सीखकर हम अपने आप ईश्वर के विधान, ईश्वर के संविधान और इस लॉ ऑफ कर्मा को समझ जाते हैं और अपने आप जीवन में हर समय हर्षित, आनंदित, उमंगित, संघर्ष में भी हर्ष के संग रहते हैं। इसको समझने के बाद अपने आप जीवन इतना मस्त लगता है ना, इतना सुंदर लगता है जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं। बार बार हर बार इसीलिए लोगों से अनुरोध करते हैं कि जिस जीवन को तुम लोग बोझ समझ रहे हो या जो अभी समझ रहे हैं, जो कर्म ज्ञान सीखने लगता है तो साल भर में तो अपने आप बोझ से मौज में परिवर्तित हो जाता है उसका हर एक क्षण। लेकिन जो नहीं सीख रहा, बेसिकली जो अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचा कि उसको अपनाने की कोशिश कर रहा, वो उसी के जीवन में मौज नहीं आ पाती है। सिर्फ यही एक उद्देश्य है जिसके कारण लगे रहते हैं लगातार कि सब वो आनंद प्राप्त कर सकें जिस आनंद से हम स्वयं ओतप्रोत हैं, जिस आनंद से कर्मयोग सीखने वाला ओतप्रोत है। जिंदगी में जरूरी नहीं कि तुम्हारे अनुसार हो, लेकिन जिंदगी में सब कुछ कर्म के अनुसार हो रहा, सब कुछ कर्म के अनुसार। और जब तुम उस सिद्धांत को, उस वैज्ञानिक तत्व को, उस साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को समझ जाते हो तो कोई ऐसी चीज बचती नहीं जो तुम्हें जरा सा भी निराश, हताश कर सके। कोई ऐसा कारण नहीं बचता कि हम जीवन से हताश होकर इस जीवन को खत्म कर दें। आए दिन आप देखते हो जितने भी अपराध हैं, सुसाइड है, आतंकवाद है, इवन नस्लवाद है, जातिवाद है, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ईश्वर ने सिर्फ हमें मानव बनाया है, एक इंसान बनाया है। ना हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, ना हम सिख ईसाई, ना हम सिख हैं, ना ईसाई, हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं। मानवता का संदेश हमें पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करना है और इसी आनंद के साथ जीना है। जिस दिन तुम इस ज्ञान को समझ जाते हो ना, अपने आप सफलताएं तुम्हारे कदम चूमती हैं, अपने आप तुम हर समय खुश और संतुष्ट रहते हो। कारण है कि उसी चीज पे चल रहा है। अभी किधर होगी निराशा? आपने जैसा किया वैसा फल आ रहा है। जो आपके सामने आ रहा है आपके कर्मों का फल, जो आप जैसा फेस कर रहे हो वो आपके ही जीवन में आपके किए हुए कर्मों का फल आ रहा है, तो किधर आपको परेशानी होगी? और इसीलिए बाद में मोटिवेट करने के लिए अक्सर बोलते हैं कि अरे ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहां मिलेगा, आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार। देखो 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 जादू कर्म ज्ञान का, जादू जीत ज्ञान का। कर्म ज्ञान खुशियों का खजाना, हम सबको इसे अपनाना। आना जी संडे को आना, आकर जी इसे अपनाना। अरे ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहां मिलेगा, आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार। देखो 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 जादू कर्म ज्ञान का, समझो इसे प्रभु की बोली, है ये खुशी की जी गोली। कर्मों की राह दिखाए, कर्मों का लेखा समझाए। समझो 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 जादू कर्म ज्ञान का, जादू जीत ज्ञान का। तो उसी को समझाने के लिए यहां पर हर संडे और अभी तक फ्राइडे को भी उपस्थित रहते हैं। सुबह 7:40 से 8:15 का लेक्चर रहता है। अगले महीने से लेक्चर फ्राइडे वाला वेडनेसडे को हो रहा है, ताकि जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो लोग भी उसका लाभ ले सकें। जिस तरह से संडे के लेक्चर्स का आप लोगों ने लाभ लेना शुरू किया और अपने जीवन को बदलना शुरू किया, इसीलिए 1 मई से फ्राइडे की जगह वेडनेसडे को लेक्चर रहेगा। तो अपने आप आपके मुंह से जब कर्म ज्ञान सीखोगे ना, जानोगे, तो खुद अपने मुंह से आपके अंदर से जिस दिन शब्द निकलेंगे ना, उस दिन समझ लो आपके अंदर परिवर्तन आ गया। तुम क्या मिले कर्म ज्ञान,
प्यार जिंदगी से हो गया, तुम क्या मिले कर्म ज्ञान, प्यार जिंदगी से हो गया। ऐसा आवाज निकलने लगा आपके अंदर से खुद ब खुद। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, अपने आप आपके अंदर ऐसा आवाज निकले, खुद ब खुद अंदर से लगे कि वाह जीवन कितना सुंदर है। जिसको स्वीकार नहीं कर सकते उसको बदलने का प्रयास करो, प्रयास के बाद भी ना बदल सको तो हैप्पीली स्वीकार करो। कोई भी काम प्रेशर में नहीं करो बल्कि प्लेजर में करो। योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन या योर प्रोफेशन शुड बी योर पैशन। बड़ा सिंपल सा, बड़ा चमत्कारिक चीज। तुम जहां पर हो वहां पूरी तरह से खुश रहो। जैसे ही तुम पूरी तरह से खुश रहोगे अपने आप जबरदस्त परिवर्तन है, जबरदस्त चेंज आएगा आपके जीवन, आपके हर एक अंदाज में, आपके काम करने के तरीके में, आपके हर चीज की सफलताओं में, जीवन को एक नई दृष्टि से देखने में। अपने आप लगेगा आह इतना सुंदर जीवन था, अभी तक हम कहां थे, अभी तक क्यों नहीं इसको सीख पाए जो जीवन को खराब करते रहे, जीवन को व्यर्थ करते रहे। मैं तो कहता हूं कितनी ही डिग्रियां ले लो, उन डिग्रियों का कोई औचित्य नहीं। और विष्णु पुराण में इसीलिए बहुत अच्छा अभी रिसेंटली सूत्र मिला है जिसमें कहा गया है तत्कर्म या ना बंधाए सा विद्या या विमुक्ताय, आया साया परम कर्म विद्या अन्ना शिल्पे नैपुणम। बड़ी अच्छी चीज बताइए। कर्म वही है जो आपको बंधन में ना बांधे, तो इसका मतलब कर्म ज्ञान सीखना पड़े, तभी बंधन नहीं लगेगा, नहीं तो बंधन लगेगा ही। दूसरी चीज निराशा, हताशा, अप्रसन्नता, अप्स एंड डाउन्स कर्मयोग नहीं समझे तो ही होते हैं, नहीं तो अप्स एंड डाउन्स नहीं, सिर्फ हम अप। हमेशा फर्स्ट क्लास पंछी की तरह उड़ते हैं, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। ऐसा आपके अंदर ऐसा अंदर से निकलता है, नहीं तो कौन ऐसे उड़ सकता है, कौन ऐसे कर सकता है। करके देखो अपने आप, जब करके देखोगे तो पता चलेगा यू आर हैप्पी, इनॉर्मस हैप्पी, जस्ट लाइक एनीथिंग। तो यही चीज है, विद्या वही है जो आपको बंधन में ना बांधे, यानी यही कर्म ज्ञान का ज्ञान ही वाकई में विद्या है। बाकी तो खाली एक रोजगार कमाने का एक तरीका है, बस रोजगार अर्जित करने का, पैसा अर्जित, वो भी चाहिए, लेकिन वो कुछ आपके जीवन में एक कायम संतुष्टि और आनंद दे सके ऐसी शक्ति उसमें है ही नहीं। जिस दिन परिस्थितियां आपके मन के मुताबिक नहीं होंगे आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे। और इसमें हम हमेशा निखरते हैं, परिस्थितियां हमारे मन मुताबिक ना हो तो भी हम नया निखर के सामने आते हैं, नए अंदाज में सामने आते हैं। जो जिंदगी का ये स्वरूप अपने आप में जबरदस्त रोल प्ले करता है, जो बार बार एक चीज को बोलते हैं, तुम अपने अंदर चलने का हौसला रखो, कर्म ज्ञान तुम्हें कभी भी फिसलने नहीं देगा, कर्म ज्ञान तुम्हें कभी भी डाउन नहीं मिलेगा। कर्म ज्ञान शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, जीवन के हर पथ पर आपके साथ पथ प्रदर्शक की तरह, आपके साथ आपके सहयोगी की तरह। अगर इसको समझने के बाद भी डाउन हो रहे हो तो कहीं ना कहीं समझ में कमी है। अभी डाउन होने का प्रश्न नहीं उठता इसको समझने के बाद, ये 100% गारंटी। हाँ, आपने कितना सीखा, जैसे मैथ में सवाल किसके गलत होते हैं, जिसको भी टेबल अच्छे से नहीं आती, टेबल अच्छे से नहीं आती उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। एडिशन अच्छे से नहीं आता उसके लिए हो सकता है कंसंट्रेशन ना हो, कॉन्सेप्ट बराबर नहीं है तो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन गलत कर सकते हो। जिसको टेबल अच्छे से आती हो, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता हो, एडिशन आता हो, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, नियम। वैसे ही कर्म ज्ञान का नियम, अगर कर्म ज्ञान अच्छे से आता तो मुस्कान ही दिखेगी चेहरे पर, अप्रसन्नता, हताशा, निराशा, डाउननेस दिखने का सवाल ही नहीं उठता। एक चीज बिल्कुल सही बताया, डाउननेस दिखने का सवाल ही नहीं उठता, किसी कारण से डाउन हो ही नहीं सकते, आपका सब चला जाए तो भी नहीं हो सकता। इस अवस्था तक नहीं पहुंचे तो खाली ये है, जब तक सब आपके पास है तब तक खाली खुश हो, जैसे ही गया वैसे ही गए। लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है तो भी खुश है तो भी खुश है। क्यों? वो खुशियां नहीं दे रहा, खुशी हमारे अंदर है, आनंद हमारे अंदर है, आनंद हमारा स्वरूप है। आनंदोम आनंदोम, हम स्वयं आनंद है, ये स्वरूप बन जाता है आपका। तो सोचो अपने आप कितना फर्क आएगा। तो जो विषय चल रहा था पिछली बार संडे को, जो आपके समझ चलो पिछली बार थे, जहां पे छोड़ा था उसी के आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 2, वर्ण का निर्धारण कैसे होता है। जैसे कोई भी चीज की चर्चा करते हैं तो लास्ट टाइम भी बताया था, गीता को सार बना के, दैट इज अ योगेश्वर कृष्ण की वाणी, ईश्वर का संविधान,
लाइफ की मैनेजमेंट गुरु और लाइफ की सभी परेशानियों को टैकल करने वाली एक ऐसी किताब जो शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। इसके साथ जीवन में कहीं तनिक भी दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं बार बार, जरा भी जीवन में दुख है ही नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद। बार बार एक ही चीज बोलता हूं। और जिस तरफ बढ़ चलोगे, वो कहते हैं ना, शेर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं। कैसा कर्म की ये खुद ब खुद आपके अंदर आ जाता है। तो वर्ण का निर्धारण, गीता का 4 अध्याय 13वां श्लोक, कुछ चीजों की चर्चा पिछली बार की थी, उसको संक्षिप्त में लेके देन आगे बढ़ेंगे जहां तक पहुंचे थे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली, कठिन भी है। लास्ट टाइम भी जब बताया था तो आप लोगों के सबके चेहरे पर से ऐसा लग रहा था कि सबको समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग पहले से समझे हुए उन्हीं की समझ में आ रहा है, बाकियों की नहीं आ रहा। लेकिन अगर तुम ये जानोगे तो इसका उद्देश्य बताने का ये है कि आप लोगों को ये नहीं कि कर्म ज्ञान साइंस में पीएचडी करानी है। आपके जीवन में तो सिर्फ आनंद चाहिए। कर्म ज्ञान साइंस में पीएचडी आपको सबको नहीं करानी है, लेकिन आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि हमारे परिवार में ही 4 वर्ण के लोग हो सकते हैं। अगर 4 ही लोग हैं, 4 वर्ण के हो सकते हैं, ये तो कम से कम आइडिया होना चाहिए ना। और वो जिस वर्ण का होगा उसी तरह वर्तन करेगा, ये मालूम होना चाहिए। यहां कोई भी चीज समझाते हैं उसका मतलब है कि आपके जीवन में वो आउटपुट क्रिएट करने वाली है। जो समझे होगे तो वो आउटपुट क्रिएट करेगी, और अगर नहीं समझोगे तो आउटपुट क्रिएट नहीं करेगी। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप किसी चीज को समझे नहीं हो, अभी सीधी सी बात है, जेवलिन थ्रो करना है तो जेवलिन थ्रो का अगर साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं लोगे कि भाई 45 डिग्री पे कोई चीज भेजेंगे तो वो सबसे दूर जाएगी। दैट इज द लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का नियम कि अगर 45 डिग्री पे कोई चीज फेंको तो सबसे दूर जाती है। फिर अपनी ताकत बिल्डअप करनी है। तो यहां पर जितना ज्ञान आपको आता जाएगा, जितने आप परफेक्ट होते जाओगे, उतना विचलन रहित होते जाओगे, अनडिस्टर्ब। जैसे अगर पानी कोई बिल्कुल ही शांत हो ना, तो अगर 1 मिलीमीटर साइज का भी पत्थर या 1 मिलीग्राम का भी पत्थर डालोगे ना तो हलचल उसमें दिखेगी। अभी हिलता डुलता पानी उसमें, तो 1 किलो का भी पत्थर डालो तो कुछ फर्क पता नहीं चलेगा। ये कहलाता है आपके ज्ञान का अवलंबन, आचरण, और उससे अपने आप को निकालना। अभी कैसी भी परिस्थिति आपके पास ज्ञान है तो कुछ भी हो गया हो, अभी अपने कार का भी एक्सीडेंट हो, बच गए ना, हाँ, कौन कौन गया, अच्छा ये तो चले गए, इसको लेके चलना, हफ्ते बचे, इसको उठा कर तुरंत 108 को फोन करें तो किसी को रोकेंगे। दैट्स द वे। जो गया गया, भले जो भी गया है। ये आपके अंदर कोई उसके प्रति प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं दिखा रहा। आपको मालूम है कि जीवन में जो हो गया उसको स्वीकार करना है। अभी रोते हुए हम जिसको बचा सकते हैं उसको भी नहीं बचा पाएंगे, और खुद हमारे इतनी नहीं लगी है कि हम नहीं कुछ कर सके। अभी हम गाड़ी रोक के किसी और को बुला सकते। दैट्स द वे। आपका घर भी रातों रात जल गया हो, अभी कहीं बाहर से घूम के आ रहे हो, घर में आग लगी, सब जल गया, कोई बात नहीं, अभी तो जल गया ना, देखेंगे। अभी तो रात में होटल में जाके आराम करते हैं, कल सुबह से उठ के देखेंगे क्या बचा है, क्या गया है, जाने दो। ये चीज का डेवलप होना, ये कर्मयोग का ज्ञान आपको यहां पे ले जाता। जो चीज गई उसमें क्या करोगे? अभी रो के, बैठ के, उठ के, ये ऐसे नहीं आएगा, रिपीटेड अभ्यास से ही आएगा। आपके अंदर ये शक्ति 100% आएगी, और फिर आपके जीवन में जो चेंज आएगा वो आप अपने आप देखोगे कि आप हर किसी के लिए कहीं अधिक करोगे। जो नॉर्मल संसारी जन है उससे भी ज्यादा करोगे। गीता में इसीलिए कहा गया है, 3 अध्याय 25वां श्लोक, सक्ता कर्माणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोक संग्रह। तो बड़ी अच्छी चीज बताई गई। जिस तरह से सांसारी जन, मोह में आसक्त लोग, पैसे के पीछे भागते हुए लोग, प्रतिष्ठा के पीछे भागते हुए लोग जैसे कर्म कर रहे हैं, तुम कर्मयोगी भी उसी तरह कर्म करो। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या होगा?
उल्टा तुम्हारे अंदर जोश ज्यादा होगा, तुम ज्यादा सफलताओं को अर्जित करोगे, क्योंकि तुम कर्म का सिद्धांत कर्मसु कौशलम समझ गए हो कि कर्म कुशलता वर्तमान में रहकर कर्मों को करने से आती है, और वर्तमान में रहकर कर्म करेंगे तो कर्म हमें आनंद भी देंगे, प्रसन्नता भी देंगे, खुशी भी देंगे, और हमारे कार्य की गुणवत्ता भी कई गुना बढ़ाएंगे, जिसके कारण आने वाले समय में सफलताएं मिलेंगी। सफलताएं हमें और एलिवेट करेंगी, हम और अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि सिद्धांत समझ गए कर्म सुकौशलमिति होगा। तो जो साधारण संसारी जन है उससे हर क्षेत्र में हर तरह से कर्मयोगी कहीं अधिक आगे हुआ, हर एक चीज में, किसी भी चीज में हो, जीवन का कोई भी रस हो, वात्सल रस, भक्ति रस, प्रेम रस, वीर रस, करुण रस, कोई रस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो पूरी शांति है, किसी चीज से आसक्त नहीं है। जो अनासक्त है वो जिस तरह से काम करेगा उसका कार्य करने का तरीका तो कहीं अधिक अच्छा होगा। कई बार हम चीज को समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं कि योग हो के हम शायद संसार से अलग हो रहे हैं। हम संसार से अलग नहीं, संसार को और रास्ता दिखा रहे हैं, संसार को और प्रकाश दे रहे हैं। संसार को प्रकाशित करने के लिए आपको प्रकाश स्रोत बनना पड़ेगा, तब संसार प्रकाशित हो सकता है, तब आपका घर प्रकाशित हो सकता है, तब आपकी सोसाइटी प्रकाशित हो सकती है, तब आपकी स्ट्रीट प्रकाशित हो सकती है। तो पहले उसके लिए खुद उसी तरह का बनना तो होगा, उसके लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा। देखोगे आपके जीवन में कितना फर्क आएगा, कितना चेंज आएगा। जिज्ञासा होगी, आपको अपने आप लेके आएगी। इस बात की साक्षी आज साक्षी है, साक्षी डॉक्टर है, पहली बार आई, 4-5 महीने से कह रही आने को। अपने आप उसकी जिज्ञासा, जिस जिज्ञासा है तो एक दिन खींच के लाएगी लाएगी, भले कहीं रहती हो, दुनिया के किसी कोने में रहती हो। जिंदगी का यही एक फलसफा है, जिस दिन जान गए कि जैसे ही तुम समझोगे, बता रहे बार बार वही चीज की जी, आपके घर परिवार में कई बार 4 वर्ण के लोग हो सकते हैं। क्यों? वर्ण का निर्धारण जन्म से नहीं होता है। तुम ब्राह्मण हो तो कोई तोप नहीं हो गए, तुम क्षत्रिय हो तो कोई तोप नहीं हो गए। हो सकता है वैश्य के घर जो बच्चा पैदा हुआ वो ब्राह्मण या क्षत्रिय हो, या शूद्र के घर जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण के घर जो पैदा हुआ वो शूद्र हो। कर्मों के और गुणों के अनुसार वर्ण का निर्धारण होता है। इसलिए अपना ही अधिकार मत समझो। ब्राह्मण लोग अपना ही अधिकार नहीं समझे, सबसे ज्यादा खराब ब्राह्मण ही कर रहे हैं देश को या विश्व को। क्यों? वो जो उनको आता नहीं है, जो समझे नहीं है, वो भी समझाने की कोशिश करते हैं, जो सही बताने की कोशिश नहीं करते, खाली जो कर्म कांड है उसके ऊपर लगने की कोशिश कर। अरे यार, ईश्वर ने जो दिया है, जो गीता में बता रहे हैं कि सबके कल्याण के लिए लगो सबके कल्याण के लिए। देखो ईश्वर आपके साथ आ जाएगा। मठ मठाधीश, संत महात्मा, पुजारी, मौलवी, पादरी, ग्रंथी, जब तक उनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं, जब तक वो चीजों को ठीक से समझते नहीं, आपको दिशा नहीं दिखा सकते। सिर्फ और सिर्फ कर्म ज्ञान में ऐसी ताकत है जो आपको जीवन की सही दिशा दिखा सकती है। आपका कोई गुरु होना चाहिए तो सिर्फ कर्म ज्ञान, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। ओनली कर्म ज्ञान इज माई गुरु, नॉट एनीथिंग एल्स। ईश्वर का ज्ञान है, दैट इज अ कर्म ज्ञान। हमारा गुरु कौन? कर्म ज्ञान। हमारे भगवान कौन? कर्म ज्ञान। हमारा उद्देश्य क्या? कर्म ज्ञान से सबके मुख पर खुशी लाना। जीवन में सफलता का सूत्र क्या? कर्म ज्ञान अपनाओ, मस्त मजे की मेलोडी खाओ, यानी जिंदगी मेलोडी जैसी लगेगी। क्या जिंदगी इतनी सुंदर कैसे? वो कहते हैं ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ऐसी कर्म ज्ञान समझो खुद जान जाओ। तो यहां पर जो 4 वर्ण बने वो पिछली बार भी बताया था, गुण और कर्म। गुण मतलब पिछले जन्म में जब शरीर छोड़ा तो जो तुम्हारी सतस, रजस और तमस का परसेंटेज था, लास्ट टाइम बता भी दिया था, उसके डिटेल विस्तृत जिसको देखना हो वो पिछला लेक्चर देख सकता है, पिछले संडे का ही, जो ग्रुप में ऑलरेडी आता है। अलग अलग ग्रुप हैं जिसमें आप जुड़े होगे, जो नहीं जुड़े हो तो यहां कहीं नंबर लिखा होगा मेरा पीछे, उसमें आप अपने आप जिसको अच्छा लगे वो ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरे को भेज सकता है, उसको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो पिछले बार के लेक्चर में जिक्र किया था कि सतस, रजस और तमस उनके परसेंटेज के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं।
फिर हमने पिछली बार सतस के, यानी सतस अगर प्रीडोमिनेंट है तो उसके लक्षण क्या होंगे, रजस प्रीडोमिनेंट है तो उसके लक्षण क्या होंगे, तमस प्रीडोमिनेंट है तो उसके लक्षण क्या होंगे, वो भी बता दिए थे। फिर चर्चा शुरू की थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में अगर ब्राह्मण बना है, जो कर्म का मतलब अपने प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्म में जो संचित कर्म थे उनमें से कुछ कर्म निकलकर हमारे वर्तमान जीवन का प्रारब्ध या भाग्य बनाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने में, क्योंकि ये चीज तो इसलिए बार बार समझाने की कोशिश करो, और इसको ही सुबह उठ के अभ्यास भी करना है। कुछ चीजों का अभ्यास करना है, जैसे वर्तमान में जो भी फल आते हैं, सुबह उठ के रोज बोलो, वर्तमान में जो भी फल आते हैं हमारे ही कर्मों के फल हैं। वर्तमान में जो भी फल आते हैं हमारे ही कर्मों के फल हैं। हमने या तो आज से पीछे पास्ट में कुछ किया है तो उसके अनुसार है। अगर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, अपने आंखों पर हमने पट्टी बांध रखी है, हम भी गलतियां हमें नहीं दिखती हैं, तो इस जन्म के नहीं, हमारे पिछले जन्म के हैं, तुम्हारे ही कर्मों के, किसी और के नहीं है। एक बात तो 100% समझ लो, ये तुम्हें इतनी शांति और संतुष्टि देगा जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम्हारे सामने जो आ रहा है तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारे सामने जो आ रहा है तुम्हारे कर्मों का फल। एक व्यक्ति आपके लिए निमित्त मात्र बन सकता है और एक व्यक्ति आपको दुख जानबूझ के दे रहा होगा तो अपना विकर्म बना रहा है। जो निमित्त मात्र बना उसका कोई विकर्म नहीं बन रहा, वो आपको फल देने के लिए आया है, वो आपके प्रारब्ध को काटने के लिए। नमस्कार करो उसको, अच्छा बोल रहे हो, अच्छे ताने मार रहे हो, अच्छा सुना रहे हो। भाई ईश्वर से यही प्रार्थना, सब सुना लो इस जन्म में, जितना सुनाना है सुना डालो, मेरे तो प्रारब्ध कट रहे हैं। कितना सुंदर है। अभी बताओ, आपको कोई दुख होगा, कोई निराशा होगी, कोई हताशा होगी, कोई प्रश्न उठता है कहीं हताशा निराशा क्यों? हमारे कर्म है। और अगर वो जानबूझ के सुना रहा है या सुना रही है या कुछ कर रहा है तो विकर्म बन रहा है उसका। कर्म ज्ञान अनुसार कोई भी व्यक्ति हो, किधर दुख होगा? अब अपने आप सोचो, किसी कोई भी चीज को, अब किसी को भी कोई भी सोचो, अगर मां अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रही तो अपने आप विकर्म बन रहा है, उसमें कहने का क्या बात है? और अगर ध्यान रख रही है तो आपकी ड्यूटी है। समाज में कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, आप कुछ उस पर बोल नहीं रहे हो तो आपका विकर्म बन रहा है। कई बार होता है हमारे अंदर ताकत नहीं होती तो हम पुलिस को तो बता सकते हैं, कौन पड़े इस लफड़े में, तो विकर्म बन रहा है। तो तुम्हारे ना कहने से भी हम नहीं पढ़ेंगे, अपना घर देखना है, बच्चे देखने, ये देखना, उससे कोई आपके कर्म के नियम में फर्क नहीं पड़ जाता और उसी कारण दुख भोगते हैं। कर्म अकर्म के भेद बड़े ज्ञानी भी मोहित होते हैं। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम चा विकर्मणा, विकर्मणा ही अपि बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। अपने आप सोचो कितनी सिंपल चीज। कभी कभी कुछ करना जरूरी नहीं होता तो आपने कर दिया तो भी विकर्म बन गया, और कभी कभी कुछ करना जरूरी होता है और आपने नहीं किया तो भी विकर्म बन गया। करना था क्यों नहीं किया? स्वार्थ के कारण। और नहीं करना था कर दिया, वो भी स्वार्थ के कारण। जहां स्वार्थ आया, गलत कर रहे हो किसी के लिए, विकर्म बनेगा ही बनेगा। और जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिला, संचित में जाएंगे, संचित से प्रारब्ध बनेगा, भाग्य बनेगा। भाग्य कुछ और नहीं, आपके अपने किए हुए कर्म है जो भोगने के लिए लाए हो। परिवर्तन संभव नहीं, बदलाव संभव नहीं। कितने ही बड़े ज्ञानी हो, कितने ही बड़े दानी हो, कितने ही बड़े इंडस्ट्रिस्ट हो, कितने ही बड़े महंत हो, संत हो, महात्मा हो, मठाधीश हो, कुछ भी हो, प्रारब्ध का लिखा काटा नहीं जा सकता। ईश्वर स्वयं अवतार लें तो भी अपने पिताजी की मृत्यु को भी रोक नहीं सकते। दशरथ का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। कैकेयी राम से इतना प्यार करती थी, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार ये सिचुएशन बननी थी। कैकेयी की बुद्धि अपने आप सरस्वती जी ने हर ली और अपने आप वो करना पड़ा जो नहीं करना था। बड़ा सिंपल सा चीज है, अगर उसको समझने की कोशिश करते हो, लाइफ अपने आप में फर्स्ट क्लास हो जाती। हम समझे नहीं होते, इसी कारण तो लाइफ डिस्टर्ब लगती है हमेशा। तुम जिस दिन समझ गए उस दिन लाइफ कितनी अच्छी लगेगी, आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। जब अच्छी लगने लगेगी तो ही मालूम पड़ेगा। लेकिन तुम पहले साइंस की तरह समझो तो इसको। अभी भी यहां देख रहे हैं, हम समझा रहे हैं, कोई फोटोग्राफर को देख रहा है, कोई वीडियोग्राफर को देख रहा है, कोई ये छाता लगता है तो उसको देखता है, कोई निकल के जाता है तो उसको देखता है, कोई किसी और को देखता है, कोई पता लगा फिर नंबर देखने लगता है, कोई वैसे ही कहीं खो गया किसी ख्यालों में। अब अपने आप जब आपका ध्यान ही यहां नहीं है तो आपको समझ में कैसे आएगा? जो साइंस समझाने की कोशिश करे तो समझ में कैसे आएगी? आपको यहां के अलावा आपको जो वाणी पर और मेरे तरफ से आंखें हटनी नहीं चाहिए। तो मैं तो अक्सर देखते हो, आप लोग जब देखते हो क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देते हैं तो उसमें देखते हो कि लगातार मेरी आंखें बंद रहती हैं। उसका कारण कुछ और नहीं रहता। प्रश्न उत्तर का जवाब देने में हाईएस्ट कंसंट्रेशन चाहिए। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है वो अंदर से हमारे उदय होना चाहिए।
तो हम उस समय आंख खोलते ही नहीं है पूरे, जिस दिन प्रश्नोत्तर सेशन होता है पूरे आधे घंटे आप देखोगे अपने आप। क्यों? क्योंकि पूरा फोकस उस आने वाले प्रश्न पे है और पूरा फोकस उसके जवाब देने पे, जवाब के दौरान भी नहीं खोलते। तो ये आपके अंदर जो सुन रहे हो उसका मनन चिंतन हो रहा है श्रवण के बाद, देन वो कोई चीज को एनालाइज कर रहा है, एनालिसिस होगी ना ब्रेन में, तब वो लगेगा हाँ भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त चमत्कारिक चीज है, इसको आज तक क्यों नहीं जान पाए। तब आपको अपने आप लगेगा कि ये जो बाकी विद्या है ये तो अपने आप आ जाएंगी। कर्म ज्ञान सीखने के बाद जो 10 घंटे में पढ़ रहे हो वो 2 घंटे में याद हो जाएगा। अभी मन कहां इधर उधर जा रहा है, कहीं भटक ही नहीं रहा। आपको एक फोकस्ड होगा ना, टारगेट ओरिएंटेड होगा ना, अभी किधर इधर उधर बन जाएगा। आपको जो करना फर्स्ट क्लास करोगे। जो भी काम कर रहे हो देखो नए नए आइडियाज मिलेंगे, नए नए तरीके मिलेंगे। घर में अपने आप इतनी खुशी मिलेगी कि कुछ का कुछ कोई अंत नहीं है, और घर में नहीं, जहां तुम होगे वहां खुशी मिलेगी। ये प्रारब्ध की समझ दिखाई। क्यों? हर बार कोई बोलता साहब हमारे सामने ये परेशानी आ गई, हमारे सामने वो परेशानी आ गई, और कई बार कर्मयोग समझ के भी लोग मतलब प्रारब्ध को बड़ा बताते हैं, तब बहुत अजीब सा लगता है मुझे। प्रारब्ध कैसे बड़ा हो सकता है? आपके कर्मों के अनुसार है, लेकिन आपके हाथ में तो सब कुछ दिया है इस जन्म में चेंज करने के लिए, और जो लेके आए हो उसको बदलने की ताकत अगर किसी चीज में है तो प्रारब्ध नहीं भी बदलेगा तो संचित तो बदलेंगे। संचित को तो अपने काट के जाएंगे। और दूसरी चीज, प्रारब्ध का कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, हम हर्ष के संग दुनिया को फर्स्ट क्लास हंसते हुए बाय बाय करते हुए जाएंगे। किसी भी दिन जाना हो, हे ईश्वर जब जाना हो तब बुला लेना, अभी बुलाना हो तभी बुला लो, किसी को फोन करने की भी जरूरत नहीं है। तो हम उसी में चिपके हुए अपने घर में, अपने छोटे से फैमिली में। अरे सबका कल्याण देखो, तुम्हारे परिवार का कल्याण करने के लिए वो जगत नियंता ईश्वर बैठा हुआ है। तुम अपने आप वो सब नहीं कर सकते जितना उसकी कृपा से एक पल में हो सकता है। बार बार इसीलिए बोलते हैं, लेकिन अंदर से आना तो चाहिए ना। दिखाने के लिए करोगे कि अभी तो फिर उसको तो सब पता है, दिखा तो मुझे सकते हो, उसको नहीं, उसको नहीं दिखा सकते। वो तो आपका भाव देख रहा है, किस लिए कर रहे हो। क्या सर के नजदीक पहुंचना इसलिए कर रहे हो? तो गया मतलब वो आपका कार्य निष्काम की कैटेगरी से बाहर हो गया। वो देखने वाला है सबसे बड़ी चीज, और वो जो देखने वाला वही कर्म का नियम, और जो कर्म का नियम उसी अनुसार मिलना है फल। तो समझने की कोशिश करो, जितना समझोगे देन तब आप ये नहीं देखोगे कि मुझे जान पहचान वाले की मदद करनी है, तुम देखोगे कि जिसको मदद की जरूरत, जिसको मदद की जरूरत है, और वो जरूरत भी आप अपने आप आकलन करोगे। वो ऐसा नहीं कि शाम को निकल गए वृद्धाश्रम में खिला के आते हैं, आज झुग्गी झोपड़ी में कंबल बांट के आते हैं, आज झुग्गी झोपड़ी में खाना खिला के आते हैं। ये तो फिर सेवारंजन जैसा हो गया। जहां जब जिसको जरूरत पड़े खाली एक दिन खिलाओगे तो क्या होगा, उसको अपने पैरों पे खड़ा करो, उसको कोई जॉब दिलाओ, उसको काम करने के लिए प्रेरित करो, उसको मेन विकास की धारा में जोड़ो। ये उसकी सच्ची मदद कर रहे हो। नहीं तो तुम उसको अपाहिज बना रहे हो, और तो कुछ नहीं कर रहे हो, उसको हैंडीकैप बना रहे हो। एक दिन उसकी मदद करके दूसरे दिन किसी और के आश्रित बैठा हुआ है, कुछ करने को तैयार ही नहीं, तुम खड़ा करो उसको। निक मुझसिक खड़ा हो सकता है जिसके हाथ और पैर नहीं है, तो किसमें ऐसा, कौन पूरे संसार में है जो उससे ज्यादा खराब हो? जिसका यहां से हाथ नहीं है, दोनों यहां से पैर नहीं है, वो जब सब कुछ कर सकता है, कार चला सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, स्विमिंग कर सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है, साथ में वो अपनी फैमिली भी देखता है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ, कोई चीज की कमी नहीं, और हर समय खुश रहता है। कभी कहता नहीं मेरे हाथ पैर नहीं है। तुम ही लोगों को कई बार देखा है, कुछ लोगों को जो अपने आप कुछ ना कुछ आते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। अलौकिक सुख की तरफ जाओ, लौकिक अपने आप नीचे रह जाएगा। जब अलौकिक की तरफ बढ़ोगे, लौकिक अपने आप शामिल है। बहुत फर्क पड़ेगा, सब खाना वाना पचने लगेगा अच्छे से, फर्स्ट क्लास। सर, दिमाग, मन शांत रहने लगेगा, अच्छी नींद आने लगेगी, मुस्कान खिल जाएगी चेहरे पर। किसी समय आपको अपने पद का घमंड नहीं रहेगा, ना अहम रहेगा ना वहम। अपने तो साधारण ईश्वर के सेवक हैं, सबके साथ हैं। आप उस सफाई वाले के साथ भी ऐसे ही हो कि भाई तुम भी हमारी तरह हो,
कृपा हुई ईश्वर की, मिल गया जो कुछ मिलना था, बाकी हम भी तुम्हारी तरह ही। ये भाव है। जितना विनम्र होते हो उतना आप ऊपर उठते हो ईश्वर की नजर में। और जिसके साथ ईश्वर है, हर बार बताते हैं, जिसके साथ ईश्वर है उसका इस जगत का कोई भी शक्ति कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। खाली 2-2 घंटे सुंदरकांड का पाठ करने से नहीं होता, नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहने से नहीं होता। वाकई में अगर मां को मानते हो तो अपनी मां को मां की तरह पूजो, उससे देखो कितना फर्क पड़ेगा। मां की सेवा करो, किसी का कोई नहीं हो तो उसको मां मान लो, उसकी सेवा करो। वो जो ऊपर वाली मां है ना, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिस जगदम्बा और जिस दुर्गा और जिस संतोषी मां को तुम पूजते रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं आता। ये कर्म ज्ञान सिखाता है, जो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो मां अपने बेटे या बेटी के प्यार में उसके इंतजार में बैठी है, उसकी पूजा ना करके तुम एक देवी की पूजा कर रहे हो, तुम्हें कहां से खुशी मिलेगी? सवाल ही नहीं उठता मिलने का। मैं एक बार 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 बोलता हूं, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन इतनी खुशी से करो कि मानो ईश्वर मिल गए हैं। उसमें ईश्वर देखो ना, ये स्वधर्म है। इसके बाद अगला लेक्चर जो वर्ण के बाद चालू होगा, स्वधर्म का ही चालू होगा। तो ये जो यहां बताना चाह रहे हैं मेन चीज, कि जो आपका प्रारब्ध है वो बन के आया है आपके कर्मों के अनुसार। जीवन में जो कुछ आपके सामने वर्तमान में आ रहा है, आपके प्रारब्ध या भाग्य के अनुसार आ रहा है, या आपने जो किया है उसके अनुसार आ रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में निराश होने की जरूरत है? कोई है जरूरत? नहीं है ना जरूरत? तो निराश क्यों होते हो? दोनों ही परिस्थितियों में जब निराश होने की जरूरत नहीं है तो निराश क्यों होते हो? क्यों व्यर्थ चिंतित हो रहे हो? क्यों भय में जीवन खो रहे? कर्म ज्ञान को समझने की कोशिश करो। देखो अपने आप खुद ब खुद, जब ये खुद जाने लगेगी ना, निराशा, हताशा, प्रसन्नता खुद आने लगेगा, अंदर से प्रकाश, खुशी, शांति, संतुष्टि, आनंद, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो जो 4 वर्ण बने वो प्रारब्ध कर्मों से और सत, रज और तम से बने। फिर जैसा पिछली बार भी कहा था कि ब्राह्मण के लक्षण बता दिए थे कि ब्राह्मण के क्या लक्षण होंगे, लास्ट लेक्चर में है। क्योंकि पूरी चीज समझा के खत्म नहीं हो पानी थी, इसलिए पिछली बार रोक दिया था, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट। क्षत्रिय के लक्षणों पर चर्चा नहीं की थी। शौर्यम, तेजो, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे चाप पलायनम, गीता का 18वां अध्याय 43वां श्लोक। क्षत्रिय के क्या लक्षण होंगे? शौर्यम, तेजो, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे चाप पलायनम, और दानम, ऐश्वर्य भावश्च, छात्र कर्म स्वभावजम। ये क्षत्रिय के लक्षण। शौर्य, वीरता, ताकत, अपने आप। कोई ऐसा नहीं शूद्र के घर बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर क्षत्रिय के गुण होंगे। अगर क्षत्रिय होगा, वर्ण होगा, तो अपने आप उसके अंदर ताकत होगी। ऐसे दबने की नहीं होगी। उसका पिताजी बोलेंगे दब के रखकर, रुक के सुन के रखकर, अभी इसका मत बोल किसी का, सब तेरे को मारेंगे, वो उसके अंदर नहीं। उसके अंदर समाज की रक्षा का संकल्प है अपने आप, वो खुद ब खुद करेगा। अगर शूद्र के घर ब्राह्मण पैदा हुआ है तो वो अपने आप दूसरों को ज्ञान बांटने की कोशिश करेगा, वो उस तरह से नहीं रहेगा। और ब्राह्मण के घर शूद्र पैदा हुआ है तो कुछ उसको आएगा ही नहीं। तुम उसको कहीं मंदिर में संत महंत भी बना दोगे तो भी वो उसके पैसे ही लेके भागने की कोशिश करेगा, और तो कुछ करेगा नहीं। जैसे आए दिन देखते हो कभी कभी की संत महात्मा पैसे लेके भाग गए, तो और कुछ उसके अंदर ब्राह्मण का काबिलियत ही नहीं है, उसके अंदर गुण ही नहीं है। और वो तो है मान लो वैश्य, तो वैश्य तो व्यापार देखेगा, तो अच्छा है यार, ये तो बढ़िया है यार, खाली पैर छू, यहाँ पे मतलब कुछ करना नहीं है, खाली थोड़ा मोड़ा चीटा मार दो भगवान जी के, और जो कुछ लाए उसको चढ़ा देने का। कितना चढ़ावा देखे जाते हैं यार, वाह वाह, मजा आ गया इसमें तो यार। दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि, बढ़िया फर्स्ट क्लास। व्यापारी बुद्धि तुरंत जाग गई, अरे कोटियां भर जाएंगी पैसों से, चिंता मत करो, सबसे अमीर हम ही होंगे। उसका तुरंत उसका भगवान की प्रार्थना में ध्यान नहीं है, उसी में ध्यान। तो और जो ब्राह्मण का उसको कुछ बड़ा उससे है ही नहीं, मतलब उसको तो मालूम है, तो उपयोग के लिए है, जो आया है ठीक है, मंदिर के काम में, और किसी को जरूरत होगी उसके काम में लग जाएगा, अपने को क्या इसमें से करना है। उसका ध्यान ही नहीं है उसमें। वो तो कह रहा है कि भाई ईश्वर को मानो, अगर आएगा भी ऐसा व्यक्ति, आपको कभी मंदिर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था अपने आप चरमरा गई कर्म के अनुसार, और जो वर्ण का निर्धारण जहां जन्म लिया उसके अनुसार हो गई, इसलिए ये गड़बड़ हो। जिसके अंदर योग्यता है वो बैठे, अपने आप सब चीज ठीक हो जाए।
राजनेता में जो समाज सेवक वाकई हैं वो बैठे तो सब ठीक हो जाए, वहां जाके सोचते हैं कि 7 पुश्तें अपनी ठीक कर देनी है। किसी भी जगह आप दूसरों के कल्याण के लिए लगो, आपके कल्याण के लिए ईश्वर लग जाएगा। यहां बताने का मतलब ये, तो शौर्य एक ऐसा गुण है जो अपने आप क्षत्रिय मिलेगा। तेज, ऐसा मुरझाया हुआ सा नहीं बैठेगा क्षत्रिय, उसके अंदर तेज होगा ही होगा। कहीं से भी देख लो, अगर वाकई क्षत्रिय होगा तो निकलेगा तो पता चल जाएगा अपने आप। जैसे वो शहंशाह निकलता था उस तरह से निकलेगा अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, लोग शहंशाह के, ऐसा उस तरह शौर्यम तेजो धृति, धीरज, धीरज भी होगा। उससे महाराणा प्रताप से देखो धीरज सीखना। 18 साल जंगल में रहे, घास की रोटी खाई, लेकिन हार नहीं मानी, मुगलों को हरा के ही दम लिया। दिस इज कॉल्ड धीरज। 18 साल नई सेना बनाई। दास्य मतलब दक्षता, कुशलता। युद्ध चाप पलायनम, भागने की आदत नहीं होती। अगर किसी चीज में क्षत्रिय ने हाथ डाल दिया 100% सफल होगा ही होगा। पीठ दिखाने का उसकी क्वालिटी ही नहीं है पीठ दिखाने की। दानम, दान करने की भी विशेषता, जो कुछ है ईश्वर से मिला है, दो ना। उसी राजनीति, राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का ध्यान रखना। क्षत्रिय समाज की सेवा या समाज के कल्याण के लिए होते हैं। तो अपने आप उसके अंदर दानम, ऐश्वर्य भाव, अपने आप को खुद थोड़ा सुप्रीम समझना, ये चीज अपने आप आएगी। फिर देखिए अगला लक्षण है वैश्य और शूद्र का एक साथी। 18वें अध्याय का 44वां श्लोक, सब चीज उसी में दी है। कृषि, गौरश, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रासपि स्वभावजम। यानी 3 लक्षण वैश्य के बताए गए, व्यापारी के क्या होंगे? व्यापार करना। व्यापार क्या? किसी भी चीज का व्यापार हो सकता है। जैसे ऐसा नहीं दुकान खोल के बैठ गए वही व्यापार, जो भी चीज कहीं से ली, कहीं दे रहे हो, या अपने आप उसमें कुछ कमाने का भाव है। जैसे नहीं बताया मैंने, मंदिर में बैठा हुआ वैसे संत लग रहा है लेकिन है वर्ण से व्यापारी, तो उसकी बुद्धि उसी चढ़ावे में लगी हुई है। अभी शूद्र वाला है तो वो दूसरे की सेवा करेगा, परिचर्यात्मकम कर्म, मतलब दूसरे की सेवा में ही उसको वो सेवा ही कर सकता है। मतलब इसी तरह काम करता है, साफ सफाई, घर का काम, किसी और के यहाँ कोई प्योन का काम, कोई अंडर में किसी काम, उस तरह का ही करेगा। क्लर्क है, क्लास 4 के प्योन है, या जो सफाई वालों में है, या बाकी जगह जो और चीजों में जो गांव में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ज्यादातर वो शूद्र वर्ण के ही होंगे। शूद्र वर्ण वाला जो जन्म के अनुसार की बात नहीं कर रहे, जिसके ये गुण होंगे वो ब्राह्मण जैसे लक्षण प्राप्त नहीं कर सकता। ब्राह्मण का गुण होगा अपने आप, लास्ट टाइम बताया था डिटेल में, पिछला लेक्चर देख सकते हो। तो ये कृषि, खेती करना, गाय की रक्षा करना और व्यापार करना, ये वैश्य व्यापारी के लक्षण। उसकी बुद्धि हर समय व्यापारी की उसी तरह चलेगी। अगर यहां भी बैठा है ना तो इसी तरह चलेगी। अभी यहां बैठने से कितना फायदा है और कितना लॉस हो रहा है मेरा, कितने की पेट्रोल लगी थी और कितना टाइम गया। आपके लिए नहीं बोल रहे, ये तो व्यापारी के लिए बोल रहे हैं, जिस तरह का जो होगा। मतलब ये खुद ब खुद उसके अंदर अपने आप आने लगता है, वो टोटल कैलकुलेशन चालू कर देता है। व्यापारी जैसे ही व्यापारी होगा ना, वो तुरंत कैलकुलेशन चालू कर देगा। कितनी दूर से आते हैं, 200 रुपए की पेट्रोल लगती है, कितना घंटा भी जाता है, 1 घंटा। फिर कपड़े वपड़े नए निकालने पड़ते पहनने के लिए, उसका प्रेस का चार्ज, फिर जो और चीज रह गई वो दूसरी, और जो अपने काम इस बीच कर सकते थे, बिजनेस रिलेटेड रह गए ना, तो वो टोटल उसमें जोड़ेगा। लेकिन उसके चक्कर में उसकी कितनी खुशी गई, कितनी स्वास्थ्य गया, कितनी हेल्थ गई, वो उसको नहीं जोड़ रहा। वो अपने आप ये बताने की कोशिश क्यों करे? ये खुद ब खुद है, एक घर में ही हो सकता है। अभी घर में बाकी लोग, एक ब्राह्मण का, एक क्षत्रिय का, एक वैश्य का, एक शूद्र का, तो 4 कोनों के 4 लोग घर के अंदर हैं। ये बता इसलिए रहे हैं कि आपके एक घर में ही हो सकते हैं। आप तो पढ़ने में थे अपनी जगह ब्राह्मण, अपने आप दूसरों को देने में विश्वास रखते हो, लेकिन आपके घर के अंदर उस तरह के नहीं है, तो उस तरह का चीज नहीं आएगा। तो ये सारे जो लक्षण हैं उनको बताने का उद्देश्य है कि कई बार आपके घर में ही इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो कर्म ज्ञान अगर समझोगे तो आपको अपने साथ वालों को भी समझने में इजी रहेगा। जो आप कह रहे हो उसकी समझ में नहीं आएगा। कई बार नहीं, तुम लोग किसी को कर्म ज्ञान समझाने की कोशिश करते हो और वो समझने को तैयार ही नहीं होता। क्यों? उसकी वैश्य बुद्धि है, या फिर उसकी क्षत्रिय या शूद्र बुद्धि होगी। इसमें सबसे पहले अर्लीस्ट कौन समझ जाएगा? जिसके अंदर वाकई ब्राह्मण के लक्षण हो,
सेकंड नंबर पे क्षत्रिय वाला समझेगा। व्यापारी वर्ग तो सबसे लास्ट में समझेगा। शूद्र भी समझ सकता है, क्यों? क्योंकि इस चीज में कैलकुलेशन नहीं देख रहा। व्यापारी सबसे लास्ट में समझेगा क्योंकि हर चीज में वो अपना फायदा देख रहा है। तो जो व्यापार कर रहा है, जरूरी नहीं कि जो व्यापार कर रहा हो वो जरूरी उसका वर्ण भी वैश्य हो, लेकिन वो अगर कैलकुलेशन कर रहा है तो इसका मतलब वैश्य वर्ण का है। और अगर काम के लिए कोई भी काम अच्छा लगता है उसने अपनाया है, हो सकता है कि ब्राह्मण भी कोई काम अपना सकता है, तो उसके अंदर वो विचलन नहीं होगा। वो तो अपने आप उसके अंदर देने की भावना है। ये तो प्राप्त करना है, इसलिए ठीक है एक काम कर रहे हैं, उस काम से मतलब नहीं, हमें तो सबके लिए कुछ ना कुछ करने की भावना है। तो ये जो बताने का मतलब है वर्णाश्रम की व्यवस्था कैसे बनाई गई है, यह वर्णाश्रम कैसे है और क्या उसका इम्पैक्ट है कर्म ज्ञान के अनुसार आपके ऊपर, इसलिए इसको 2 लेक्चर्स में समझाने की कोशिश की, ताकि आप समझ सको कि जो वर्ण का निर्धारण होता है वो जहां जन्म लिया उससे नहीं हो रहा है, बल्कि हो उससे रहा है कि आपके पिछले जन्म में जो संचित से उससे प्रारब्ध, और पिछले जन्म में जब शरीर छोड़ा तो सत रज और तम का परसेंटेज कितना था। तो इस लेक्चर को भी समझने के लिए इसके पिछले लेक्चर को जरूर पहले सुने, फिर इस लेक्चर को सुने, तो अपने आप पूरी चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज है। और जैसे ही तुम्हें कर्म ज्ञान अपने आप समझ में आने लगे, मैं तो कहता हूं अगर थोड़ा बेसिक समझ में आया तो तुम उसी दिन से एलिवेट होने लगते हो अपने आप। एक अंदर से इसके जैसा ज्ञान कहां, वो आपके अंदर से निकलता है कि इसके जैसा ज्ञान कहां ऐसा मस्त आना। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।